जेडीयू अंदर अंदर विरोधी कर रही थी अनंत सिंह का। जेडीयू अंदर अंदर विरोध में थी। उम्मीदवार की जीत है, अनंत सिंह की जीत है, वो भी कम मार्जिन से हार जाते हैं। अपनी कमी तो कह नहीं रहे हैं कि मोकामा में पहले कितने हजार से जीतते थे, इस बार इतने ही हजार से क्यों जीते। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है तो केंद्र सरकार के काम के चलते बज रहा है ना, कि नीतीश कुमार जी के चलते बज रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में 2 सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए। एक जगह पे आरजेडी जीती, दूसरी जगह पे बीजेपी। लेकिन आरजेडी का कहना है कि बीजेपी अब बिहार से खत्म हो गई है। मेरे साथ बीजेपी के सांसद सुशील सिंह हैं। सर, जिस तरीके से मोकामा में आप लोग हार गए, गोपालगंज में थोड़े अंतर से जीत तो मिली, लेकिन आरजेडी और महागठबंधन का मनोबल काफ़ी ऊंचा है और कह रहे कि बीजेपी फॉल डाउन और बीजेपी गई बिहार से खत्म। ये लोग खुशफहमी में है जी। मोकामा की जीत जो है वो ना तो आरजेडी की है और जेडीयू तो उस जीत में कहीं है ही नहीं, इसलिए कि जेडीयू अंदर अंदर विरोधी कर रही थी अनंत सिंह का। जेडीयू अंदर अंदर विरोध में थी। जेडीयू अंदर अंदर विरोध में थी। मुख्यमंत्री जी प्रचार में नहीं गए, तेजस्वी जी को भी उन्होंने मना किया। और पहले का परिणाम आप देखेंगे तो जिस बड़ी मार्जिन से अनंत सिंह की जीत होती थी, आरजेडी के कारण वो अंतर और कम हुआ। तो ये जीत ना तो आरजेडी की है, जेडीयू तो कहीं है ही नहीं। ये उम्मीदवार की जीत है, अनंत सिंह की जीत है, वो भी कम मार्जिन से, इसलिए कि महागठबंधन को लोग पसंद नहीं करते। लेकिन मोकामा में तो आप लोग हार गए, गोपालगंज में जीत तो मिली, लेकिन कहना है कि ओवैसी और थोड़ी सी आरजेडी के जो मामा हैं उनके कारण आप लोग जीत गए। देखिए, सुभाष सिंह की एक अलग पहचान थी, क्षेत्र के अंदर उनका एक अलग पकड़ था, इलेक्शन मैनेजमेंट करना वो जानते थे। आज उनके नहीं रहने से वो कमी तो रही, लेकिन जब जीतते हैं तो विपक्ष के लोग कई तरह की बात करते हैं कि इस कारण से जीत गए, उस कारण से जीत गए। हार जाते हैं, अपनी कमी तो कह नहीं रहे हैं कि मोकामा में पहले कितने हजार से जीतते थे, इस बार इतने ही हजार से क्यों जीते। हम जीते, हम लोगों ने किसी तरह से जनता की आशीर्वाद जिसको मिला। अब ये लोग खुशफहमी में हैं तो खुशफहमी में रहें, समय आने दीजिए, पता चल जाएगा इनको कि जनता किसको चाहती है। और वैसे देश के पैमाने पर अगर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय दल है नहीं। जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसमें 4 सीट बीजेपी जीती, कांग्रेस 0 है। तो बीजेपी की लोकप्रियता तो दिन पर दिन बढ़ रही है। नीतीश कुमार का कहना है कि आप लोग काम कुछ करते नहीं है, सिर्फ प्रचार में लगे रहते हैं सुबह शाम। नीतीश कुमार जी ही सब कुछ करते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं करता है। उनके काम करने का उदाहरण आपको बता देता हूँ। बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एक है मोतिहारी, दूसरा है गया जिले में टिकारी, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में है। जी। गया जिले में केंद्र सरकार की ज़मीन थी, रक्षा मंत्रालय की जितनी आवश्यकता थी उतनी ज़मीन उसी समय मिल गई। जहाँ राज्य सरकार को देना था केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन, आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कितनी ज़मीन अभी तक दे सके हैं। अभी तक उसका बाउंड्री वॉल तक नहीं बन सका। जब अपनी ज़मीन ही नहीं है, 25 एकड़ के आसपास अभी तक राज्य सरकार ने ज़मीन दी है, जबकि उसमें कई सौ एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। आप देखेंगे बिहार में 14 केंद्रीय विद्यालय भाड़े के मकान पर जैसे तैसे चल रहे हैं। बिहार सरकार ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। झारखंड जब अलग हुआ बिहार से, तो नेतरहाट की तर्ज पे जमुई ज़िले के सिमुलतला में बिहार सरकार ने एक विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चियां भी और बच्चे भी आवासीय विद्यालय शुरू हुआ। आज तक पता चला लीजिए, मेरी जानकारी में अभी तक 20 वर्ष से भी अधिक हो गए, राज्य सरकार ज़मीन वहाँ उपलब्ध नहीं करा सकी। वो विद्यालय किराए पर चल रहा है। तो राज्य सरकार क्या करती है भाई? शिक्षा के क्षेत्र में जो मानव जीवन का सबसे बड़ा साधन है, मानव संसाधन जिसको कहते हैं,
केंद्रीय विश्वविद्यालय को ज़मीन नहीं, केंद्रीय विद्यालय को ज़मीन नहीं। राज्य सरकार ने अपना विद्यालय जहाँ खोला नेतरहाट की तर्ज पे, उसको आज तक ज़मीन नहीं, भाड़े के मकान पे चल रहा है। उसकी व्यवस्था अत्यंत खराब है। कोई अभिभावक अब वहाँ अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाह रहा है। तो अपना काम तो देखें कि वो क्या कर रहे हैं और केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इसको तो देश विदेश में लोग जान रहे हैं। देश के गरीब, देश की जनता के साथ साथ विदेशी जो एजेंसियां हैं वो भी केंद्र सरकार के कामों की सराहना कर रही है। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है तो केंद्र सरकार के काम के चलते बज रहा है ना, कि नीतीश कुमार जी के चलते बज रहा है। दुनिया के दो जानी मानी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा विश्व बैंक, दोनों ने डीबीटी योजना जो है केंद्र सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना, जिसके माध्यम से गरीबों के लाभुकों के खाते में भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का सहायता या अनुदान सीधे उनके खाते में जाता है। 1 पैसे की कटौती नहीं होती है। राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो लाभुक के पास 15 रुपया ही पहुंचता है, बाकी 85 पैसे इधर उधर हो जाते हैं। तो ये जो योजना है डीबीटी जी, इसके माध्यम से 100 रुपया का 100 रुपया लाभुक के खाते में जाता है, बेनिफिशियरी का अकाउंट में जाता है। इसकी प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी की है, विश्व बैंक ने भी किया है और कहा है कि बाकी देशों को इसका नकल करना चाहिए कि भारत जैसा बड़ा देश, जनसंख्या जिसकी इतनी अधिक, अपने अधिकाधिक लोगों को सीधा लाभ पहुंचा देता है। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम है। तो जिस केंद्र सरकार के काम की प्रशंसा दुनिया कर रही है, दुनिया की जानी मानी एजेंसियां कह रही हैं, नकल करने को कह रही है कि बाकी देश को करना चाहिए, इनको काम दिखता ही नहीं और अपनी नाकामी भी इनको नहीं दिखती और ना दूसरे का काम दिखता है। तो अब इस पे क्या बहस करूं। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।